Well, it's vocabulary building. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Muddy. मड से बताएं आप बच्चों को, मड से ये लफ्ज, और एडजेक्टिव है muddy means full of or covered in mud. कीचड़ से लथपथ. Patch, a small area of something, especially one which is different from the area around it. हम कहते हैं ना बाज़ औक़ात, आप बच्चों को बताइए कि सड़क पर पैच वर्क हुआ है, या किसी कपड़े पर भी पैच वर्क हो सकता है, यानी कहीं से फट गया तो उस पर पैच लगा दिया किसी ज़रूरतमंद ने, तो that's how it becomes a small area of something, especially one which is different from the area around it. वो पैच है. Suddenly, quickly and unexpected. ज़्यादा जोर unexpectedly पे होना चाहिए quickly के मुकाबले में, because अचानक दुरुस्त मानी है suddenly. Towards, in the direction of somebody, something. की तरफ, की जानिब. ये toward भी इस्तेमाल होता है और towards भी, दोनों में फर्क नहीं है. Arrive, to get to a place, especially at the end of a journey. Reach, to arrive at the place that you have been traveling to. अब देखें, ये arrive और reach हालांकि हैं मुख्तलिफ वर्ड्स, इनके माने भी मुख्तलिफ, लेकिन इनके फ़र्क को एक्सप्लेन करना ज़रा सा मुश्किल है. अराइव बेसिकली होता है कि जैसे कि कोई बंदा आ रहा है और वो जब पहुंचा है, और हो सकता है कुछ लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, देन ही अराइव्स, आ गया है. पहुंचना तो फिर अराइव और रीच दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादा अब यूँ समझे कि अराइव का मतलब है कि आ गया है, अराइव्ड, आना है तो वो भी पहुंचना, लेकिन रीच के मानी में है कि पहुंचना, किसी जगह जिसकी तरफ आप सफ़र कर रहे थे आप वहां पहुंच गए, यू रीच द प्लेस. लेकिन इन दोनों में ऑनरेबल टीचर में एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये बात आप सुन लें और बच्चों को बताएं कि अराइव के साथ तो प्रपोजिशन इस्तेमाल हो सकता है, यानी हो सकता नहीं होता है, बल्कि अराइव एट द प्लेस हो सकता है. रीच के साथ कुछ नहीं होता. रीच आप कभी भी ये नहीं लिख सकते, ये बोल सकते कि सच एंड सच पर्सन रीच्ड टू द प्लेस. नो, रीच्ड द प्लेस, अराइव्ड एट द प्लेस. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अराइव एंड रीच. एल्डर्स नाउन है, एल्डर का यहाँ इस टेक्स्ट में, और इसके मानी हैं पीपल ऑफ ग्रेटर एज एंड एक्सपीरियंस. लेकिन एल्डर्स के एक और ख़ास मानी ये हैं कि आप किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर एल्डर्स जो फैमिली के बड़े हैं उनके बारे में इस्तेमाल होता है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग that is very important.